नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। हेलो डॉक्टर, आज मेरे साथ है होम्योपैथिक की डॉक्टर पूजा अग्रवाल। राजकीय अस्पताल आयुर्वेदिक मंडा रोड पर जो अस्पताल चलता है वहां अभी इनका ऑफिस है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ होम्योपैथिक में चर्म रोग और बालों से संबंधित उपचार किस प्रकार से होते हैं? जी, होम्योपैथी में चर्म रोग का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और भी जो बीमारियां हैं, जैसे सादा खुजली होती है, सीजन के हिसाब से एलर्जी हो जाती है, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। जी। और दूसरा आपने बोला हेयर नहीं, फॉल। इसके लक्षण क्या है, थोड़ा विस्तार बताएं। जैसे किसी को चर्म रोग हुआ हम्म, तो क्या तो गंभीर बीमारी होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं? हाँ, चर्म रोग दो तरह से होता है। एक तो होता है कि किसी बीमारी के सप्रेशन की वजह से ही चर्म रोग निकल आता है। दूसरा एलर्जी की वजह से होता है। तो इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसका लिए क्या करना चाहिए किसी व्यक्ति को अगर एलर्जी है, और जैसे इसका उपचार कैसे संभव है? हाँ, इसके लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। हम्म। आप होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसमें होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए। इसकी जो एलर्जी है, स्किन से रिलेटेड है, एलर्जी जो भी है आपकी, वो जड़ से दूर हो जाती है। अभी आपके पास इससे संबंधित मरीज आते हैं यहाँ हाँ पर? जी, सोराइसिस, एक्जिमा के मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं। ये इसके लक्षण क्या होते हैं मैम? इसका सबसे पहला है ईचिंग होती है, शरीर पे रेडनेस होती है और दाने निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली से मरीज परेशान होता है, तब वो मेरे पास आता है। इसका बचाव? बचाव ये है कि आप किसी भी जिसको भी एलर्जी है उससे दूर रहें, मिट्टी से, धूल मिट्टी से बचें और खान पान का अपना सही से नमक तेल खटाइए, मिर्च मसाले थोड़ा कम यूज़ में लें। आजकल बालों की बड़ी समस्या होती है, बाल झड़ने की। जी ये बाल, बच्चियों के बहुत बाल ज्यादा झड़ जी रहे हैं। जी। इसका संबंधित क्या आपके पास सलाह है? हाँ जी, होम्योपैथी में जो बाल झड़ रहे हैं उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं 99% बोल के चलती हूँ कि हेयर फॉल रुक जाता है अगर एज अंडर है तो। आफ्टर 45 ईयर्स के बाद तो वैसे भी बाल झड़ना चालू हो जाता है, स्पेशली पुरुषों में। तो उसके बाद ट्रीटमेंट का जो है वो कम हो जाता है। जी। ठीक है। बाल झड़ना हो मेनली ये खान पान की वजह से होता है। अपन खान पान में प्रोटीन थोड़ा कम लेते हैं, इस वजह से हमारे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। जी। तो मैं उसी हिसाब से पेशेंट को इंडिकेशंस देती हूँ कि उनको क्या डाइट फॉलो करना है और क्या मेडिसिन देना है। अभी इसके संकेत क्या मिलते हैं? जैसे किसी व्यक्ति, बच्ची के, महिला के बाल झड़ रहे हैं, क्या संकेत दे रहा है? एक दिन में अगर आपके 50 से 60 बाल झड़ रहे हैं पर डे के हिसाब से तो कोई इशू नहीं है। जी। लेकिन अगर आपके बालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गिरते हुए बालों की संख्या अगर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वो बाल झड़ने का इंडिकेशन है। इसके साथ में डैंड्रफ, खुजली, स्कैल्प पे रैशेस हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। समस्या आती क्यों? कोई खान पान में हाँ प्रोटीन जी, कमी, क्या है? प्रोटीन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसका उपचार क्या करते हैं आप लोग? हाँ, हमारे पास ट्रीटमेंट है, मेडिसिन हैं, वो हम खाने के लिए, लगाने के लिए देते हैं, ऑयल है वो बताते हैं और इसका 99.99% रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे पास अभी हेयर फॉल के, मंड्राइल तक का पेशेंट आता है। मैडम का दावा है कि 99% यस। बालों से संबंधित बीमारी के इलाज के पास उपचार संभव है जी, राजकीय अस्पताल में। अभी डॉक्टर, मैडम आपका क्या परिचय बताएंगे? आप पहली बार ले मैं रहा हूँ। डॉक्टर पूजा अग्रवाल, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी। मेरी अभी नवीन पोस्टिंग हुई है यहाँ पे, अभी सितंबर में मैंने ज्वाइन किया है। सितंबर में ज्वाइन किया है, आयुर्वेदिक में अभी यहाँ आप बैठते हैं? हाँ, मुझे अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिया गया है। मेरी बिल्डिंग अभी बनेगी, जी। राजकीय होम्योपैथिक ब्लॉक औषधालय के नाम से, औषधि करौली नाम के से। अंदर ही। जी। अच्छा, एक पथरी से संबंधित भी मरीज है? हाँ जी, क्या कहते हैं? पथरी की ये है कि अपन कैल्शियम वगैरह ज़्यादा लेते हैं, इनटेक हमारा प्रॉपर नहीं होता है, सुपारी ज़्यादा खाते हैं, इस तरह का हम चीज़ें खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी स्टोन बन जाती है जी। किडनी के अंदर। तो उसका भी होम्योपैथी में 15 से 20 दिन के अंदर, अकॉर्डिंग टू साइज, अगर छोटा है तो 15-20 दिन के अंदर, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर उसकी पथरी निकल जाती है। अच्छा, अभी होता है कितनी की पथरी होम्योपैथिक से निकल सकती है? मैंने मैक्सिमम 35 mm तक की पथरी निकाली है। 35 की पथरी यस। निकल सकती है? जी निकाली है तुम तो, है जी ना? ये बड़ा सवाल हर कोई दर्शक मेरे से करना भी चाहता है कि जी। जो ज्यादा पथरी की होती है, 15-16 की, शायद वो नहीं निकल पाती। नहीं निकलवाती, लेकिन वो मेडिसिन, हमारी जो मेडिसिन है वो जरूरी नहीं है उसको साबुत निकालें, उसको तोड़ तोड़ के निकाल देती है। उसमें फिर दिक्कत भी आती है? कोई दिक्कत नहीं आती, कोई नहीं आती? ब्लीडिंग भी नहीं होती, पेशेंट को कोई दर्द भी नहीं होता और पेशेंट को पता भी नहीं चलता कब उसकी पथरी निकल गई। जी। 1-1.5 महीने के बाद जब हम उसकी दोबारा सोनोग्राफी करवाते हैं तो पथरी उसमें से निकल चुकी होती है।
कई बार ऐसा भी होता है कि पथरी के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके वो निकलती है, तो पेशेंट उसको लेकर भी आता है। पथरी का दर्द कहाँ होता है मैम? पथरी का दर्द होता है अगर लेफ्ट साइड में है पथरी तो लेफ्ट साइड में होगा और पीछे की तरफ जाएगा, आगे से पीछे की तरफ जाएगा, और राइट साइड में है तो राइट से साइड से पीछे की तरफ जाएगा। ये नीचे किससे उसके होता है साथ दर्द? में- यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, यही होता है, यहाँ से लेके पीछे की तरफ जाता है। कहीं भी जा सकता है। जी, उसके साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है, पेट में दर्द की समस्या भी बता सकता है पेशेंट। कई बार इतना सीवियर पेट में दर्द होता है कि उसको इंजेक्शंस तक लेने पड़ जाते हैं। हाँ। मेरी मेडिसिन के बाद में उसको इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दर्द निवारक भी आप करते हैं क्या? दर्द निवारक? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पूजा अग्रवाल हमारे साथ थी। लगातार इनके इंटरव्यू हम आपके लिए करते रहेंगे। पूजा जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।